नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? होली पर निभाई जलते अंगारों पर चलने की परंपरा। बांसवाड़ा जिले के बछड़िया गांव में हुआ अनूठा उत्सव। कुशलगढ़ में 1100 कंडों के साथ जलाई होली, युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। बीकानेर के गजनेर थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। कोडमदेसर नहर में नहाने के दौरान 2 युवकों की हुई मौत। डूंगरपुर के घोटाद में दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। होली स्नेह मिलन समारोह में जुटे सर्व समाज के लोग। बिजली के तारों पर पेड़ की डालियों से दुर्घटना का खतरा। बांसवाड़ा के मदार कॉलोनी क्षेत्र का है मामला। तेज हवा चलने पर होती है स्पार्किंग, लोगों में भय। होली पर निकाली चारभुजा नाथ की भव्य फूलडोल शोभा यात्रा। चांदी के विमान में किया विराजित 100 सालों से चल रही परंपरा। तारानगर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राठौड़ का हुआ अभिनंदन। गौरव पथ को पीडब्ल्यूडी से नगर पालिका में देने पर किया आयोजन। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भछड़िया गांव में होली के पावन पर्व पर होलिका दहन के बाद प्राचीन परंपरा को निभाते हुए कई युवा होली के धधकते अंगारों पर नंगे पैर निकले। सरदार पटेल सेना के डूंगर सिंह ने बताया कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार होली के जलाने के बाद उसके धधकते अंगारों पर जो व्यक्ति निकलते हैं वे सुबह उठने के बाद से ही अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए अपनी स्वेच्छा से ही इन नियमों का पालन करते हुए अंगारों पर चलते हैं। उससे पहले ऐसे बच्चे जिनकी प्रथम होली रहती है उन्हें परिजन गोद में लेकर होलिका की परिक्रमा करते हैं। इसमें गांव के सभी समाज के लोग शामिल होते हैं जो एक जगह गांव के चौराहे पर शामिल होकर एक साथ होलिका दहन करने और अगले दिन होलिका को प्रणाम करने जाते हैं। शाम को गढ़भेदन और गेर नृत्य का भी आयोजन होता है। इस अवसर पर गांव के लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। इस प्राचीन परंपरा को निभाने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और होली के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नगर में 1100 कंडों की भव्य होलिका दहन का आयोजन श्री विघ्नेश्वर नवयुवक मंडल के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन विघ्नेश्वर चौक में किया गया, जहां नगर के श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। मंडल के प्रमुख कार्यकर्ता निहाल जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कुशलगढ़ नगर में पहली बार 1100 कंडों की विशाल होलिका दहन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को प्रकृति संरक्षण एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में निहाल जैन, समर्थ पडियार, कुणाल शर्मा, ऋषभ दोषी सहित मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। होलिका दहन के बाद उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बीकानेर के गजनेर थाना क्षेत्र के कोडमदेसर में नहर में नहाते समय 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। गजनेर थाना के थानाधिकारी राकेश कुमार स्वामी ने बताया कि कोडमदेसर नहर में युवकों के डूबने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक आनंद सिंह राठौड़ और मुकेश की मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ युवक कोडमदेसर दर्शन कर लौटते समय नहर में नहा रहे थे। इसी दौरान 3 युवक गहरे पानी में डूबने लगे। साथ आए युवकों ने एक को बचा लिया, जबकि रामपुरा बस्ती निवासी आनंद सिंह राठौड़ और खाजूवाला के चोडा बीड़ी निवासी मुकेश को नहीं बचाया जा सका। दोनों मृतकों के शवों को गजनेर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घटना के कारणों को पता लगाने की कोशिश कर रही है। डूंगरपुर के घोटाद में होली स्नेह मिलन समारोह के अवसर पर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। ग्राम विकास समिति घोटाद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं और ग्रामीणों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया। समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक का सजग होना आवश्यक है। इस अवसर पर सभी वाहन चालकों को शपथ दिलाई गई कि वे अपने वाहन को सदैव सुरक्षित एवं नियंत्रित गति से चलाएंगे। 2 पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट का प्रयोग करेंगे तथा 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाएंगे। साथ ही यह भी संकल्प दिलाया गया कि कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन कर वाहन नहीं चलाएगा और यातायात नियमों का पूर्ण पालन करेगा। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने उत्साहपूर्वक शपथ लेते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। आयोजकों ने बताया
कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। बांसवाड़ा के मदार कॉलोनी में बिजली के तारों पर पेड़ की डालियों के टकराने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि विद्युत पोल संख्या 8217 के पास एक सार्वजनिक पेड़ की बड़ी बड़ी डालियां बिजली के तारों के ऊपर आ गई है, जिससे हवा चलने पर स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस स्थान पर सड़क के पास होने के कारण मोहल्ले के बच्चे भी खेलते हैं, जिससे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। स्थानीय निवासी जावेद खान ने बताया कि उन्होंने इस समस्या के बारे में संबंधित विभाग को सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पेड़ की डालियों को काटा जाए और बिजली के तारों को सुरक्षित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग से कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है। बिजोलिया में होली के मौके पर श्री चारभुजा नाथ की भव्य विशाल फूल डोल शोभा यात्रा निकाली। श्री चारभुजा मंदिर से बैंड बाजों के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा में चांदी के विमान में विराजित ठाकुर जी के साथ सैकड़ों की तादाद में मौजूद महिला, पुरुष और युवा भजनों की धुन पर नाचते गाते चारभुजा नाथ के जयकारे लगाते साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा में ठाकुर जी के संग गुलाल, अबीर और गुलाब के फूलों से फाग खेलकर भक्त आध्यात्मिक रंग में सराबोर हो गए। गौरतलब है कि फूलडोल शोभा यात्रा का आयोजन पिछले 100 सालों से लगातार किया जा रहा है। शोभा यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा शहर होली के रंग में डूब गया हो। शोभा यात्रा में शामिल भक्तों ने जमकर गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और भक्तों ने पुष्प वर्षा की। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शोभा यात्रा के साथ साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा के समापन के बाद भक्तों ने श्री चारभुजा नाथ के दर्शन किए और उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए। चूरू जिले के तारानगर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का अभिनंदन किया गया। शहरवासियों ने उन्हें माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया। यह आयोजन गौरव पथ को सार्वजनिक निर्माण विभाग से नगर पालिका को सुपुर्द किए जाने पर किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार में हर क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेता राकेश जांगीर ने कहा कि गौरव पथ शहर का गौरव और सौंदर्य का प्रतीक है। इसका निर्माण तत्कालीन भाजपा सरकार में नगर पालिका कार्यकाल के दौरान कराने का अवसर उन्हें मिला था। अभिनंदन कार्यक्रम में लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता महावीर पूनिया, पूर्व चेयरमैन जसवंत स्वामी, नगर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल सहित काफी लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और शहर के विकास के लिए संकल्प लिया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।